खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सनकी व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। शान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए।
तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज मतलब आप बोर नहीं होंगे और गाइज आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइज थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी और गाइज इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है हीरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सन की व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। सान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सन की व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। सान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे, और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है हीरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सनकी व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। सान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे, और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है हीरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सनकी व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। शान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे, और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने संगी व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। शान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता
और आरुष नंद और दिनयार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयन का। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटिक रिव्यू की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटिक रिव्यू की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमैटिक रिव्यू की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है हीरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सनकी व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। शान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे, और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिनयार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयन का।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटिक रिव्यू की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटिक रिव्यू की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमैटिक रिव्यू की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सन की व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। सान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे, और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटिक रिव्यू की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटिक रिव्यू की, तो गाइज़ इस मूवी की जो सिनेमैटिक रिव्यू की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइज़ इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइज़ वो दिया है करण गौर ने।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है हीरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सनकी व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। शान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज़ इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइज़ इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइज़ वो दिया है करण गौर ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज़ इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है हीरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स। और गाइज़ इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है
पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 27 मई 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सनकी व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। सान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 27 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से।
महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सन की व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। सान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 1 सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिनयार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज़ इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइज़ इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइज़ वो दिया है करण गौर ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइज़ इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो है हीरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइज़ इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज़ ये मूवी रिलीज़ हुई है 27 मई 2016 को, और गाइज़ मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइज़ ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज़ चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज़ इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है।
महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सन की व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। सान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 1 सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज़ इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइज़ इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइज़ वो दिया है करण गौर ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइज़ इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो है ईरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइज़ इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज़ ये मूवी रिलीज़ हुई है 27 मई 2016 को, और गाइज़ मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइज़ ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज़ चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज़ इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सन की व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। सान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है।
उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज इस मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सनकी व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। शान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है।
तो गाइज मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज इस मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज मतलब आप बोर नहीं होंगे और गाइज आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइज वो दिया है करण गौर ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है हीरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को, और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइज ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइज इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सनकी व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। सान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज इस मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की,
तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे, और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सन की व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। सान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए।
तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने संगी व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। शान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है ईरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सन की व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। सान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे, और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है ईरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सन की व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। सान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 1 सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे, और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिनयार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है हीरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सनकी व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। शान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 1 सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे, और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता
और आरुष नंद और दिनयार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटिक रिव्यू की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटिक रिव्यू की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमैटिक रिव्यू की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है ईरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सन की व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। सान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे, और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिनयार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमैटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है इरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 27 मई 2016 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का, और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सनकी व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। शान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे, और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमैटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो है ईरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 27 मई 2016 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का। और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सन की व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। सान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल एक सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ इस मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज़ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फोबिया मूवी के बारे में। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज़ मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइज़ मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइज़ मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइज़ थोड़ी सी इस मूवी की स्टोरी, और गाइज़ काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं पवन कृपालिनी, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है पवन कृपालिनी के द्वारा और पूजा लादा सुरती के द्वारा और अरुण सुकुमार के द्वारा। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्क्रीन प्ले की। तो गाइज़ इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया है वो दिया है पवन कृपालिनी ने और पूजा लादा सुरती ने और अरुण सुकुमार ने। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइज़ इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विकी रजनी। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे राधिका आप्टे और सत्यदीप मिश्रा और अंकुर विकल और यशस्वनी दयामनी और निवेदिता भट्टाचार्य और अमृता बागची और फेजेह जलाली और सैलोन मेहता और आरुष नंद और दिन्यार तडांज और अमित कुमार और मल्हार गोयनका। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की है वो की है जया कृष्णा गुमादी ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है पूजा लादा सुरती के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है डैनियल जॉर्ज ने, और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो गाइस वो दिया है करण गौर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो है ईरोज इंटरनेशनल और नेक्स्ट जेन फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है
पिक्सल डिजिटल स्टूडियोज़ के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 27 मई 2016 को और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 111 मिनट का और गाइस ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस इस मूवी ने जो बॉक्स ऑफिस पे कमाई की है वो की है 32.5 मिलियन की, यानी कि $430। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। महक देव एक बेहद प्रभावशाली कलाकार हैं। एक दुर्घटनापूर्ण दर्दनाक घटना एक टैक्सी चालक द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है, जिससे उसे अत्यधिक एगोराफोबिया विकसित हो जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर होने के बारे में पागल हो जाता है और अज्ञात लोगों के बड़े समूह के साथ मेलजोल करना नापसंद करता है। महक की बहन अनुष्का शुरू में सहायक अपने सन की व्यवहार से थक जाती है, खासकर जब यह उसके अपने 5 साल के बेटे को प्रभावित करने लगती है। शान एक करीबी दोस्त महक को एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है, इस धारणा पर कि कुछ समय के लिए अकेले रहने से उसे फ़ायदा हो सकता है। नए अपार्टमेंट में महक पड़ोस में रहने वाली कॉलेज जाने वाली लड़की निक्की से दोस्ती करती है। उसका दूसरा पड़ोसी मनु क्रोध प्रबंधक के मुद्दों पर काम कर रहा है और एक सामुदायिक हंसी क्लब का हिस्सा है। तो गाइज़ मनु जो है वो महक को ठीक कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ अच्छे से जानने के लिए गाइज़ आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज़ इस मूवी के अंदर टोटल 1 सॉन्ग है। जो गाइज़ पहला सॉन्ग है इस मूवी का वो है रोके ना रुके। तो गाइज़ ये पहला और आखिरी सॉन्ग है इस मूवी का। तो गाइज़ मूवी के अंदर केवल एक ही सॉन्ग दिया गया है। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के IMDb रेटिंग की, तो गाइज़ इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग। तो गाइज़ आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइज़ कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज़ मतलब IMDb रेटिंग के हिसाब से अगर हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज़ काफ़ी सही स्टोरी है, क्योंकि गाइज़ इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो मीडियम से थोड़ा ऊपर है। तो गाइज़ मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी होगी। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज़ अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज़ मतलब आप बोर नहीं होंगे और गाइज़ आपको मतलब इस मूवी को देख के कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो गाइज़ चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और गाइज़ मूवी के सॉन्ग सुनिए, सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज़ चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।